गौतम अडानी जैसे चमकते हुए सितारे पर जब हिंडनबर्ग का हमला हुआ तो वो सितारा कहीं टूट गया। अडानी हिंडनबर्ग के मामले को आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है। पूरे साल गौतम अडानी ने अपनी छवि को ठीक करने की कोशिश की और निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए तमाम कदम उठाए, जिसका असर दिखा भी। गौतम अडानी फिर से अपने पैरों पर खड़े होते दिखे, लेकिन अब फिर से अडानी के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। अब कौन सा ही मामला, चले जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू यानी फैसले पर फिर से सोचने के लिए याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि फैसले में कुछ गलतियां हैं और सेबी के विफलता को नजरअंदाज किया गया है। याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने यह दलील दी है कि 3 जनवरी को दिए गए फैसले की समीक्षा हो सके। इसके कई कारण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में सेबी को 3 महीने का वक्त दिया है। सेबी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि 24 में से 22 जांच फाइनल थी यानी पूरी हो चुकी है और 2 अंतरिम हैं। 2 मामले ऐसे हैं जहां पे चीजें अटक रही है। पूरे हो चुके 22 रिपोर्ट में से 2 रिपोर्ट स्टॉक की कीमतों में हेरफेर पर है, 13 संबंधित पार्टी लेन देन का खुलासा करने में विफलता पर है, 5 अंदरूनी व्यापार नियमों के उल्लंघन पर और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और अधिग्रहण पर नियमों के उल्लंघन पर शामिल है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 24 जांचों की स्टेटस को कंप्लीट या इनकम्प्लीट के रूप में अपडेट किया है और की गई कार्रवाई पर किसी भी निष्कर्ष या विवरण का खुलासा करने में विफल रही है। जब तक सेबी जांच के रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती, तब तक कि निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कोई नियामक विफलता नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि नए दस्तावेजों और सबूतों से पता चलता है कि अडानी समूह की कंपनियां कुछ नियमों का घोर उल्लंघन कर रही हैं। इसके अडानी प्रमोटर समूह के सदस्य जो हैं वो विनोद अडानी की ओर से चांग चुंग लिंग और नासिर अली शाबान अहली द्वारा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स में पैसा लगाया गया है। तो ये अडानी हिंडनबर्ग मामला क्या है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो पिछले साल जनवरी महीने में शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और आरोप लगाया गया कि अडानी समूह ने अपने शेयर की कीमतें बढ़ा दी थी। इन आरोपों के पब्लिश होने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर की जो कीमत है, वैल्यू है, वो कथित तौर पर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी गिरावट आई उसमें। और अडानी समूह ने आरोपों को झूठा बताते हुए ये रिपोर्ट खारिज कर दी थी और कहा था कि ये सभी कानूनों और डिस्क्लोजर की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। लेकिन अडानी ने इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया था। लेकिन अब फिर से इस याचिका के साथ एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अडानी की मुसीबत फिर से पैदा हो गई है? हिंडनबर्ग का जो शनि चक्र था वो क्या फिर से अडानी पर आ गया है? और अब अडानी के स्टॉक्स में क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।